मेरे सारे राम भक्तों को एक बार फिर से जय श्री राम। सूर्यवंशी अयोध्या नरेश दशरथ की 3 पत्नियां थी, जिसका नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी था। और उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परंतु उन सबसे बड़ी उनकी एक पुत्री भी थी। जी हाँ, माता कौशल्या से राम को जन्म देने से पूर्व उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया था, जिसका नाम शांता था। वे सभी भाइयों में सबसे बड़ी थी। वो देखने में अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या थी। इसके अलावा वो वेद कला, युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य, शिल्पकला हर क्षेत्र में पारंगत थी। आज हम श्री राम की बहन शांता के जीवन से जुड़ी बातें इस वीडियो में वर्णन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। श्री राम की बहन शांता के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। चलिए हम एक एक करके उन सभी कथाओं को विस्तार से समझते हैं। कथा 1। एक कथा के अनुसार रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षणी और उनके पति अंग देश के राजा रोमपद संतानहीन थे और इस बात से वो हमेशा दुखी रहते थे। एक बार रानी वर्षणी और उनके पति राजा रोमपद अयोध्या आए और रानी वर्षणी और रोमपद दशरथ से मिले और दशरथ से मिलने के पश्चात वे उनकी पुत्री शांता के साथ खेलने लगे। वर्षणी और उनके पति रोमपद को शांता के साथ खेलते हुए जब दशरथ और रानी कौशल्या ने देखा, उसके बाद जैसे ही वर्षणी और रोमपद जब अयोध्या से विदा लेने के लिए जाने लगे तो राजा दशरथ से उनका दुख देखा न गया और उसने वर्षणी और रोमपद को ये वचन दे दिया कि वो शांता उन्हें गोद दे देंगे। और जैसा आप जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। दशरथ के इस फैसले से रोमपद और वर्षणी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा और वो उसे लेकर अपने राज्य लेके चले गए। कहते हैं उन्होंने शांता का देखभाल बहुत अच्छे तरीके से किया और अपने संतान से भी ज़्यादा उनको स्नेह और मान दिया। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। एक बार एक ब्राह्मण अंग देश के राजा रोमपद के महल में भिक्षा के लिए आए, पर अंग नरेश रोमपद राजकुमारी शांता के साथ खेलने में इतने ज़्यादा मग्न थे कि उन्होंने ऋषि की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वो ऋषि खाली हाथ महल से लौट गए। इस तरह एक ब्राह्मण का अपमान देखकर इंद्रदेव इतने क्रोधित हुए कि उसने अपने प्रकोप से उस साल अंग देश में बारिश की एक बूंदे तक भूमि पर गिरने नहीं दी और इस तरह अंग देश में अकाल पड़ गया। रोमपद अकाल से अपनी प्रजा और राज्य के हित के लिए वे कई ऋषियों के आश्रम गए, पर उसे असफलता ही मिली और अंत में वो ऋषि श्रृंग के आश्रम गए और उनको अपनी सारी व्यथा सुनाई। उनकी बातों को सुनकर श्रृंग ऋषि ने उन्हें यज्ञ करने का सुझाव दिया और उनके कहने पर राजा रोमपद ने यज्ञ का आयोजन किया और पूरी निष्ठा के साथ यज्ञ को सफल किया। उनके इस भावना से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और अंग देश में फिर से बारिश होने लगी और वो पहले की तरह हरा भरा हो गया। राजा रोमपद ऋषि श्रृंग से बहुत प्रसन्न हुए और उसने शांता का विवाह ऋषि श्रृंग के साथ करा दिया। उसके बाद राजकुमारी शांता ऋषि श्रृंग के साथ
उनके आश्रम में रहने लगी और अपना पूरा जीवन एक साध्वी की भांति बिताया। कथा नंबर 2। एक दूसरी कथा के अनुसार राजा दशरथ के विवाह के बाद कौशल्या से उन्हें केवल एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उसने उसका नाम शांता रखा। उसके बाद उन्हें कोई पुत्र का सुख नहीं मिला और ना उसे किसी भी रानी से संतान की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से ऋषियों से पुत्र प्राप्ति हेतु मिले, परंतु उनको हर जगह निराशा मिली। उसके बाद उन्हें एक ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बारे में बताया, परंतु जो भी इस यज्ञ को करता है उसके जीवन भर की तपस्या की आहुति उसे देनी पड़ती है। इस वजह से इस यज्ञ के लिए कोई भी ऋषि तैयार नहीं हुआ। दशरथ ने कई कोशिशें की, परंतु कोई भी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ को संपन्न करने के लिए तैयार नहीं था। अंत में अपने पिता की इस तरह की व्यवस्था को देखकर शांता ने अपने पिता से अनुमति लेकर श्रृंग ऋषि के साथ विवाह कर लिया और उन्हें यज्ञ के लिए मनाया। और शांता के इस त्याग के कारण पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ और जिसके बाद अग्निदेव प्रसन्न होकर उन्हें एक प्याली खीर राजा दशरथ को दिया और उनसे कहा कि इस खीर की प्याली को अपनी रानी को 2 भागों में बांटकर खिला दो। और उस खीर की प्याली को राजा दशरथ ने एक भाग कौशल्या को और एक भाग कैकेयी को दिया। और उसमें से कौशल्या ने अपने भाग में से अपना आधा हिस्सा सुमित्रा को दिया और कैकेयी ने अपना आधा हिस्सा सुमित्रा को दिया। इस तरह उनके 4 पुत्र हुए, जिसमें कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रहा। परंतु पुत्र की प्राप्ति होने के बावजूद कौशल्या अपने दिल से शांता का वियोग नहीं भुला पाई और इस तरह दशरथ और कौशल्या के मतभेद बढ़ते गए। और जब श्री राम बड़े हुए तब उन्हें अपनी बहन के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने माता और बहन को मिलवाया। जब माता कौशल्या अपने पुत्री से मिली और उनके समझाने पर राजा दशरथ के साथ उनकी मतभेदता कम हुई। शांता का जीवन त्याग से काफ़ी भरा है। कथा 3। दक्षिण रामायण के अनुसार भगवान राम की एक बहन थी जो उनसे बड़ी थी। उसका नाम शांता था, जो 4 भाइयों में से बड़ी थी। लोक कथा के अनुसार शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। चिंतित राजा दशरथ को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने हेतु अपनी पुत्री शांता को अपनी साली वर्षणी, जो अंग देश के राजा रोमपद की पत्नी थी, उन्हें दान कर दिया। शांता का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। दशरथ शांता को अयोध्या बुलाने से डरते थे कि कहीं फिर से अकाल ना आ जाए। रोमपद और उनकी पत्नी वर्षणी ने शांता का विवाह महर्षि विभंडक के पुत्र ऋषि सिंगी से कर दिया। ये सारी कथाएं अलग अलग ग्रंथों पे देवी शांता के बारे में दी गई है। भारत के कुल्लू जिले में आज भी श्रृंग ऋषि का आश्रम है और उसके कुछ दूरी पर शांता देवी का मंदिर भी है। भगवान श्री राम के बहन शांता पे आधारित वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बरसाएं। तो प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।